ईरान के कई इलाकों में धमाके की खबर सामने आ रही है। ईरान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर धमाके हुए हैं और सैबोटाज अटैक का अलर्ट जारी किया गया है। यानी एक खास मकसद के तहत कहीं ये धमाके तो नहीं कराए जा रहे हैं, ये सवाल है। ईरान को ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम देखिए, B-52 बॉम्बर्स एक बार फिर उड़े हैं। यानी अमेरिका भी कहीं ना कहीं चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। 10,000 मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। बड़ी मिसाइल पावर के तौर पर ईरान को जाना जाता है और एक बार फिर बड़े डिप्लॉयमेंट्स नजर आ रहे हैं। 10,000 मिसाइलों को तैनात किया गया है। यानी अगर जंग होती है तो ईरान जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं भयंकर विस्फोट से ईरान की राजधानी दहल गई। तेहरान के कई इलाकों में जबरदस्त सीरियल विस्फोट की खबर है। भीषण आग की चपेट में एक बड़ा शॉपिंग सेंटर भी आ गया। 2 हफ्तों से ईरान में सैबोटाज हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। वेनेजुएला की तरह अमेरिकी ऑपरेशन से पहले सीरियल विस्फोट तो नहीं हो रहे, यह सवाल है। और देखिए, तेहरान के बड़े पावर स्टेशन में भी विस्फोट की खबर आ रही है। भीषण आग में तबाह हो गया पावर स्टेशन। तेहरान के 70 खान इलाके में आग का तांडव, ये देखिए आप। धमाकों के बाद राजधानी के बड़े इलाके में ब्लैकआउट की खबर। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों खबर तेहरान से है। भीषण आग की चपेट में एक बड़ा शॉपिंग सेंटर देखिए किस तरह से आ गया। वहीं राजधानी के एक बड़े इलाके में ब्लैकआउट की खबर सामने आ रही है। तेहरान का यह बड़ा पावर स्टेशन है जहां पर विस्फोट हुआ है। सैबोटाज अटैक की आशंका है। तो देखिए, ईरान में नॉन स्टॉप विस्फोट, बड़े एक्शन के संकेत। ईरान में 2 हफ्तों से 15 से ज्यादा शहरों में धमाके हुए हैं। राजधानी तेहरान से लेकर पोर्ट सिटी बंदर अब्बास तक विस्फोट हुए। तेहरान में भीषण आग में पावर प्लांट और शॉपिंग सेंटर तबाह हो गए, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं तबरीज, कोम, नतांज और अहवाज में भी विस्फोट हुए हैं और इससे हड़कंप मचा है। वेनेजुएला की तरह अमेरिकी ऑपरेशन से पहले ईरान में सीरियल विस्फोट, आखिर क्या कहानी कह रहे हैं? वेनेजुएला में भी डेल्टा फोर्स ऑपरेशन से पहले कई सैबोटाज विस्फोट हुए थे। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। के सिन्हा सर हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, आप कैसे देखते हैं, और क्या ये सैबोटाज अटैक अगर मान लिया जाए कि हो रहे हैं तो इसके पीछे कोई बड़ा रीजन आपको नजर आता है क्या? और वेनेजुएला से इसका कनेक्शन अगर जोड़कर देखें तो कोई बड़ी कहानी आपकी नजरों के सामने भी आती है क्या? जय हिंद समीर। जय हिंद सर। देखिए समीर, जो आप ये बता रहे हैं कि वेनेजुएला के साथ इसका जो सीरियल ब्लास्ट हैं, क्या उसी तर्ज पे हो रहे हैं? देखिए, तर्ज तो उसको कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जन क्रांति जिस तरह से यहाँ चली है, वेनेजुएला में जन क्रांति कोई नहीं हुई थी। पूरा का पूरा ईरान के अंदर में ये जन क्रांति है और उनके 31 प्रोविंस में 27 प्रोविंस इसके चपेट में आए थे। और ये जो अभी आप सीरियल ब्लास्ट बता रहे हैं 2 वीकों से चल रही है, 15 से ज़्यादा है। चाहे वो आप तेहरान ले लीजिए, कराज ऊपर है, शमशाबाद नीचे है, तजबीज आपने उसको बताया, इसका अरक में भी हुई है, नटाज में हुआ है, बंदर। तो ये आप गिनेंगे, मगर यहाँ पर जन क्रांति ज़्यादा हुई है। और ऐसी भी आवाज़ आ रही है कि ये जो 47th है एनिवर्सरी मना रहे हैं इस्लामिक शासन का, तो उसके विरोध तो हो ही रही है। अयतुल्लाह अल खमेनी मुर्दाबाद, वो गद्दी छोड़ो, उनके उनको कत्ल कर दिया जाए, ऐसे ऐसे आवाज़ें भी उठ रही हैं। तो ये इसमें 3 लोग हैं, अंदर के लोग हैं। वहाँ पर तकरीबन 8.5 करोड़ लोग रहते हैं। उसमें 50% माना जाता है कि शायद इस तरह से चीज़ों में जुड़ रहे हैं वो लोग। इसके अलावा वहाँ पर आप देखिए जो फोर्सेस, आउटसाइड फोर्सेस हैं, चाहे अमेरिकन हों, CIA हो, इसके अलावा इजरायली हैं। हम तो जानते ही हैं मोसाद वहाँ काम कर रहा है। तो इन चीज़ों को आप जोड़ के देखिएगा तो यहाँ की थोड़ी सी अलग है। वहाँ पर लोग ऐसे नहीं थे, मगर यहाँ पर भी है, इसलिए कि चेंज ऑफ रिजीम की बात वो अंदर से करना चाहते हैं। मगर ईरान को आंकना और कहीं भी कंप्रीज करना वेनेजुएला से थोड़ी गलती होगी। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत
हालात अलग माने जा सकते हैं, लेकिन मकसद कहीं ना कहीं एक नजर आता है कि वेनेजुएला में जिस तरह से रिजीम चेंज करना एक बड़ा मकसद था, यहां पर भी ईरान को लेकर भी वही मंशा अमेरिका की नजर आती है। ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिकी हमला हो सकता है। ईरान पर विनाशक हमलों का प्लान लॉक कर दिया गया है। ईरान पर निर्णायक हमलों की तैयारी में है ट्रंप। ईरान के सैन्य ठिकानों को दहलाने की जा रही है तैयारी। प्रदर्शनकारियों की डायरेक्ट मदद कर सकता है अमेरिका। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है। ईरान के नजदीक B-52 न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर। किसी भी वक्त ईरान को दहलाने के लिए तैयार हैं अमेरिकी बॉम्बर्स। ईरान के नजदीक अमेरिका ने की B-52 बॉम्बर की तैनाती। कतर के अल उदैद बेस पर उतरे 3 B-52 बॉम्बर। यह वही एयरबेस है जहां पिछली जंग में, पिछली 12 दिनों की ईरान इजराइल जंग के आखिरी दिन ईरान की तरफ से हमला किया गया था। अल उदैद बेस पर B-52 बॉम्बर्स एक बार फिर उतरे हैं, जिनकी संख्या बताई जा रही है 3। और देखिए, ईरान को ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम, समझौता नहीं किया तो नतीजे भुगतेगा ईरान। ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। पिछली बार से ज्यादा विध्वंसक हमला होगा, यह ट्रंप ने कहा है। इजराइल के चैनल 12 का यह बहुत बड़ा दावा सामने आया है ट्रंप के रुख को लेकर। तो यह है ईरान को ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम, समझौता नहीं किया तो नतीजे भुगतेगा ईरान। समझौता नहीं हुआ तो विनाशक हमला कर देंगे। पिछली बार से ज्यादा विध्वंसक हमला होगा इस बार। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे, यह ट्रंप ने फिर दोहराया है। ईरान को न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलें भी नहीं बनाने देंगे, यह साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं।